हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, नमक की हम बातें अक्सर करते रहते हैं। कहा जाता है सारी नेगेटिव एनर्जी को अवशोषित करता है, यानी कि एब्सॉर्ब करता है। नमक का इस्तेमाल यूजुअली हम स्वाद बढ़ाने के लिए खाने में करते हैं। कहा जाता है अगर नमक ना डाला जाए भोजन में तो बेस्वाद लगता है। नमक 4 तरह के होते हैं। एक आयोडीन वाला नमक जो हम खाते हैं, काला नमक, डली वाला नमक या साबुत नमक जिसे कहते हैं, और सेंधा नमक। घर की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए अक्सर हम आपको उपाय बताते हैं काला नमक का, सेंधा नमक का या नॉर्मल डली वाले नमक का। और नमक के सेवन से सेहत संबंधी समस्याएं भी दूर होती है। लेकिन ये साधारण सा दिखने वाला नमक ज्योतिष में हमारी किस्मत को बदलने के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। हमारे महर्षियों ने कहा है जिस घर में खड़ा नमक बंधा होता है उस घर में बरकत भी खड़ी रहती है। आज भी कई राज्यों में भारत में ये परंपरा है कि अपनी बेटी के विवाह के समय विदाई करते समय बेटी को खड़े साबुत नमक की थैली ज़रूर दी जाती है। नमक का हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और बड़े बुजुर्ग मानते हैं कि घर में नमक से ही बरकत आती है, सुख समृद्धि का वास होता है। नमक का गिरना अच्छा नहीं माना जाता। जब भी भोजन की थाली में अगर नमक छूट जाता है तो उसे पानी में डालकर ही बेसिन में आपको रखना चाहिए। सीधा नमक आपको ज़मीन पर या कहीं भी नहीं फेंकना चाहिए। इससे अपशगुन होता है, संकेत मिलते हैं इसके अपशगुन के। और नमक नकारात्मक शक्ति हो, नज़र दोष हो, नज़र लगना हो, नेगेटिव सोच हो, गुस्सा हो, सभी ये जैसी जो भी परेशानियां होती है, नेगेटिव परेशानियां, इनसे छुटकारा दिलाता है। नमक से हमारे मन में अगर खिन्नता आ गई हो, भय हो, किसी प्रकार की चिंता हो गई हो, तो आप देखिए इसके लिए एक छोटा सा उपाय मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। दोनों हाथों में साबुत नमक ले लीजिए। कुछ देर तक नॉर्मल जो आप खाते हैं वही नमक ले लीजिए। कुछ देर उसको देखते रहें, जैसे त्राटक करते हैं ना, मोमबत्ती को देखते हैं या चंद्रमा को देखते हैं या कोई भी दीपक को देखते हैं, इसी तरह से उसको कुछ देर हाथों में ले करके कुछ देर उसको देखते रहें। फिर वॉश बेसिन के नीचे जाकर पानी में दोनों हाथों से बहा दीजिए। नमक में बहुत से प्राकृतिक गुण होते हैं। कहा जाता है कि हमारे घर में जो छुपी हुई बुरी शक्तियाँ होती है उसको भी ढूंढ ढूंढ कर भगाता है, उसको भी ढूंढ ढूंढ कर मारता है। नमक में अद्भुत शक्तियाँ होती है। घर में अगर दरिद्रता आ गई है उसका नाश करता है, महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। परिवार के अगर सदस्यों का विचार नकारात्मक हो गया है, कई लोग तो सुइसाइडल तक हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा कलेश करते हैं, इधर उधर करते हैं, आप कोई कार्य में मन नहीं लगता है, किसी ऐसे बच्चे का कोई कार्य में मन नहीं लगता है, असफलताएं बार बार हाथ लगती है, तो आज के दिन आप ये नमक का उपाय कीजिए। जब भी इस वीडियो को सुन रहे हैं आप एक बार करके देखिए दोस्तों। आप देखिए तुरंत आपके घर से निगेटिविटी हल्की होने लगेगी, तुरंत आपके मन को ना एक आराम सा मिलेगा। क्या करना है, नमक का एक टुकड़ा, अगर सेंधा नमक है तो सेंधा नमक का टुकड़ा ले लीजिए, नॉर्मल नमक ले लीजिए या फिर मुट्ठी में नॉर्मल जो आप खाते हैं वही नमक ले लीजिए। उसको 7 बार, जिस भी पर्सन पर नेगेटिविटी आई है उसके सिर से इसको 7 बार आपको उल्टी दिशा में वारना है। घड़ी जिसे घूमती है उसकी उल्टी दिशा में वारें और फिर इसे वॉश बेसिन में, पानी में, या समुद्र वगैरह तो होगा नहीं आपके पास तो नॉर्मल पानी में वॉश बेसिन में जाके बहा दीजिए। और आप देखेंगे उसके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा कुछ ही सेकंड्स में उसके अंदर पॉजिटिव चेंज आपको दिखाई देगा। धीरे धीरे परेशानियां दूर होने लगेगी। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा नज़र लगती है या लगता है कुछ किसी ने किया धरा है तो राई मिला लीजिए और साथ में सूखी मिर्च। ये तो सबको पता होगा कि नमक, राई और सूखी मिर्च को नज़र उतारने के लिए काम में लिया जाता है। इसको ले करके आप उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उल्टी दिशा में वारें और गैस पर फिर रख दीजिए। ये नेगेटिविटी को खींच लेगा और बुरी नज़र से भी बचाएगा। कोई बच्चे को अगर नज़र लग गई है तो 7 बार आपको एक चुटकी नमक, समझ लें 7 बार करना है ये उपाय। एक चुटकी नमक उस पर से उतार कर उसे रखते जाएं साइड में और फिर उसको सारा एक साथ पानी में बहा दें। पानी आप वॉश बेसिन में बहा सकते हैं, समुद्र हो, नदी हो, वहाँ बहा सकते हैं, या फिर आप अपने जो घर का कमोड है उसमें भी फेंक सकते हैं। इससे नज़र दोष दूर होता है। दोस्तों, व्यक्तिगत बाधा के लिए अगर आप घर के मालिक हैं या आप घर की मालकिन हैं और आपके घर में बार बार आपकी वजह से परेशानियां आ रही है तो एक मुट्ठी आप पिसा हुआ नमक लेकर शाम के समय अपने सिर के ऊपर से 3 बार उतार लीजिए और इसे दरवाजे के बाहर फेंक दीजिए।
अब आपको मैंने बोला है कि नमक ऐसे नहीं फेंका जाते, तो कहाँ फेंकेंगे आप नमक? दरवाजे के बाहर, मेन रोड पर, या जहाँ भी फेंकेंगे उसके बाद उसके ऊपर आपको पानी डालना है। ऐसा आपको 3 दिन लगातार करना है। और यदि आराम नहीं मिलता है तो नमक को सिर के ऊपर से वार कर आप शौचालय में भी डालकर फ्लश कर सकते हैं। इससे भी निश्चित रूप से आराम मिलता है। दोस्तों, आज मैं आपको बताती हूँ नमक के कुछ ऐसे उपाय जो आपकी हर समस्या को ख़त्म करते हैं आपके घर से। जैसे मैंने बताया, छुपी हुई समस्याओं को भी निकाल करके उसका भी हल निकालते हैं, आपके घर में सुख और शांति का वास कराते हैं। घर में स्पेशली धन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। दरिद्रता जब घर में आती है, कुछ अच्छा नहीं लगता इंसान को, और पैसे की समस्या, कर्ज चढ़ जाता है। इन सभी समस्याओं के लिए आपको कांच का एक गिलास लेकर के उसमें पानी भर लीजिए और नमक मिलाकर घर के नैऋत्य कोण में रख दीजिए। स्पेशली अगर घर के मालिक पर समस्याएं आ रही है, जो इनकम सोर्स लाता है घर पे, उसके ऊपर समस्याएं आ रही है, तो आपको घर के नैऋत्य कोण में, यानी कि साउथ वेस्ट कॉर्नर में आपको इसको रख देना है। और जब भी पानी सूख जाए तो उस गिलास को साफ़ करके दोबारा नमक का पानी मिला करके भर दीजिए। दोस्तों, अगर आप पैसों की किल्लत से परेशान हैं तो कांच के गिलास में सेंधा नमक और लौंग डाल करके आप तिजोरी या अलमारी में रख सकते हैं। ये भी वहाँ पर मौजूद नेगेटिव एनर्जी को खींचने लगता है, आपके पास पैसे आने लगते हैं, और बरकत अगर नहीं हो रही है तो घर में बरकत बढ़ जाती है। घर की नकारात्मक ऊर्जा को अक्सर बताती हूँ दूर करने के लिए आपको घर में पोंछा लगाते समय पानी में थोड़ा सा साबुत खड़ा नमक, अगर समुद्री नमक बहुत सस्ता सा आता है, 5-10 रुपया किलो आ जाएगा, वो ले करके आपको थोड़ा सा डालना चाहिए। नहीं है तो नॉर्मल नमक डाल दीजिए। इस उपाय से भी घर से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और वातावरण की पवित्रता बढ़ती है। पोंछे के पानी में 2 चुटकी आपको नमक डालना चाहिए, ज़्यादा नहीं डालना है आपको। और इस बात का ध्यान रखें कि वीरवार यानी कि गुरुवार के दिन इसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा भी बनी रहती है और कार्यों में अगर परेशानियां आ रही है तो वो भी दूर होती है। आप चाहें तो एक कांच की कटोरी में खड़ा नमक, समुद्री नमक या नॉर्मल नमक कोई भी लेकर के इस कटोरी को आपको बाथरूम में रखना है। इस उपाय से भी नकारात्मकता दूर होती है। ध्यान रखें, अगर बाथरूम में किसी प्रकार का दोष है, बाथरूम अगर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में हो आपके घर के, यानी कि ईशान कोण में जहाँ पूजा स्थल होना चाहिए वहाँ हो, तो भी आपको ये उपाय को इस्तेमाल करना चाहिए। वॉशरूम में हमेशा एक कांच की कटोरी में नमक भर के रखें। हर 15 दिन बाद आपको इसको बदल देना चाहिए। पहला जो नमक होता है वो टॉयलेट के सिंक में डाल दीजिए। अगर किसी कारण से आपका वॉशरूम उत्तर पूर्व में है तो इसके दरवाजे पर अगर नमक नहीं तो आप रोरिंग लाइन का फ़ोटो भी लगा सकते हैं या एक कांच का टुकड़ा भी लगा सकते हैं। बहुत से लोग जो अपने दाम्पत्य जीवन में खुश नहीं हैं, आए दिन किसी न किसी बात को लेकर के कलेश होता रहता है, तो इस समस्या से निपटने के लिए कांच की कटोरी में नमक डाल करके आपको बेडरूम में रखना है। इससे रिश्तों में आने वाली नकारात्मकता दूर होती है। कटोरी में जो नमक है इसको हर महीने बदलते रहें। अगर लगता है कि इसके पहले ही ज़्यादा नकारात्मकता आ गई है तो बीच में भी बदल सकते हैं। इससे पति पत्नी में झगड़ा कम होता है, तनाव हो गया है तो तनाव कम होता है। सास बहू की लड़ाई को दूर करने के लिए भी आप कांच की कटोरी या गिलास में सेंधा नमक डालकर बेडरूम या ड्राइंग रूम में भी रख सकते हैं। दोस्तों, नमक सारी नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और आपके घर में सकारात्मक माहौल रहे इस बात को निश्चिंत रखता है। और ध्यान रहे, अगर ये आप नहीं रख सकते नमक कटोरी में, आपको प्रॉब्लम लगती है, तो आप चाहें तो घर में रॉक सॉल्ट का लैंप भी रख सकते हैं। इस लैंप को जलाने से मानसिक शांति का अनुभव होता है, साथ ही आर्थिक स्थिति भी बेहतर होती है। लेकिन बस ध्यान रखें कि इसे रखने के लिए आपको दक्षिण या दक्षिण पूर्व की दिशा में ही रखना चाहिए। दोस्तों, 1 चुटकी भर नमक, इससे वशीकरण भी ज़बरदस्त होता है। कोई अगर आपकी बात नहीं मानता है और आप लगता है कि पति पत्नी में झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं, पति आपके वश में नहीं है, दूसरे किसी के वश में जा चुके हैं, तो एक साधारण सी चीज़, एक नमक बहुत ही सहायक सिद्ध हो सकती है। और नमक से ये उपाय तभी करें जब आपका मन किसी भी दोष से मुक्त हो, बुरी भावना से मुक्त हो, और पति अपनी पत्नी या पत्नी अपने पति के लिए ही करें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। वैसे आप चाहें तो बॉस आदि के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन किसी भी बुरी भावना से वशीभूत होकर मंत्र का उपयोग करने पर ये फ़ायदा के स्थान पर आपके लिए घातक सिद्ध होता है, दूसरे के पति पत्नी को वश में करने के लिए।
दूसरे लोगों को वश में करने के लिए, किसी को हार्म पहुंचाने के लिए, ये आपको नहीं करना चाहिए। क्या करना है आपको, छोटी थोड़ी मात्रा में 5-7 चुटकी नमक ले लीजिए, अपनी मुट्ठी में बांध लीजिए और 108 बार जो मंत्र बताऊंगी इसको बोल करके आपको नमक को सिद्ध करना है। ओम भगवती भागम भागी देवी प्यारे, वश में करने वाले व्यक्ति का नाम बोलेंगे, मुझसे वशी करा करा स्वाहा। आप अब क्या करेंगे, मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो जिसे अपने बस में करना चाहते हैं उसके खाने में इस मंत्र सिद्ध नमक को मिलाकर उसको खाने दे दीजिए। आप देखेंगे वो आपके कहे अनुसार आपके सारे काम करेगा। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ग्रहण वाले दिन भी आप इसको कर सकते हैं। 10,000 बार अगर जप करते हैं तो फिर अभिमंत्रित जो नमक होता है इसका रंग सफ़ेद से लाल हो जाता है और इस नमक का प्रयोग करिए जिस भी व्यक्ति को वश में करना चाहते हैं उसके ऊपर। दोस्तों आपको बता दूं ये नमक बहुत ही चमत्कारी होता है और अगर ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके आसन लगा लीजिए और पश्चिम या दक्षिण की तरफ मुख करके आसन पर बैठ जाइए। अपने दाहिने हाथ की हथेली में एक चुटकी नमक ले लीजिए और बाएं हाथ को दाएं हाथ के नीचे जोड़ करके रखें। फिर इस नमक को देखते हुए जिसको वश करना चाहते हैं उसका स्मरण करें। 108 बार आपको ओम नमो कली माताए त्रिलोकीनाथ, जिसे बस में करना हो उसका नाम, माम माम वैश्य कुरु कुरु स्वाहा। क्या बोलेंगे, ओम नमो कली माताए त्रिलोकीनाथ। जैसे मुझे जूली को वश में करना है तो मैं बोलूँगी ओम नमो कली माताए त्रिलोकीनाथ जूली माम माम वैश्य कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार से इसको अभिमंत्रित करना है। अब आपको जिसको वश में करना है, जैसे जूली को वश में करना है तो उसे आप खिला दीजिए किसी भी चीज़ में डाल करके। और ये क्रिया एक ही दिन में फलदायक होती है, लेकिन नहीं फल मिलता है तो 3 दिन तक कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है किसी पर किसी ने बांध दिया होता है तो आपको इस मंत्र का जप, ओम नमो कली माताए त्रिलोकीनाथ जूली माम माम वैश्य कुरु कुरु स्वाहा, इस मंत्र को आपको सुबह सुबह के समय में 21 माला का जप प्रतिदिन करना है और 21 दिनों तक करना है। आप देखेंगे वो पूरे बंधन से छूट जाता है। दोस्तों अगर पति पत्नी में किसी बात को लेकर तनाव चल रहा है, झमेला चल रहा है, मन मुटाव हो, मानसिक अशांति हो तो ये नमक का प्रयोग अद्भुत सकारात्मक फल देता है। इसलिए हमेशा अपने बेडरूम में आप नमक का एक टुकड़ा रखें ही रखें और हर महीने इसको आप बदलते रहें। दोस्तों आपको बता दूं, सुखी रहने की कामना रखते हैं या किसी शत्रु या पापी पुरुष के यहाँ आप जाते हैं तो वहाँ का नमक आपको नहीं खाना चाहिए। सफ़ेद मिठाई तो हम अक्सर बताते ही हैं, साथ ही साथ हर कहीं का नमक या नमकीन आपको नहीं खाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। भोजन करते समय आपको दाल या सब्जी आदि में नमक या मिर्च कम लगता है तो ऊपर से नहीं डालना चाहिए। ऐसा हेल्थ की दृष्टि से भी खराब होता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है। लेकिन ऐसे में आप काला नमक या काली मिर्च का प्रयोग करें। ऐसा करने से शनि देव हो, चंद्र देव हो, मंगल देव हो, सभी के दुष्प्रभाव कम होते हैं। अगर कोई लंबी बीमारी से ग्रसित है तो उसके भी सिरहाने पर कांच के एक बर्तन में नमक रखना चाहिए और 1 सप्ताह के बाद उस नमक को बदलकर दोबारा नमक रखना चाहिए। धीरे धीरे आप देखेंगे सेहत में सुधार होने लगती है। कहा जाता है कि सेंधा नमक के टुकड़े को पर्स में रखने से और उसे जब टाइम मिले आपको सूंघना चाहिए। 30 दिन तक ऐसा कीजिए और फिर उस नमक की डली को फेंक दीजिए और फिर 10 दिन का ब्रेक ले लीजिए। उसके बाद वापस से आपको सूट करता है ये उपाय तो आप कीजिए। इससे भी आपके घर पे चमत्कारिक बदलाव होते हैं। और अब सबसे ज़्यादा चमत्कारी उपाय बता देती हूँ नमक का। दोस्त अगर आप चाहते हैं कि दुर्भाग्य आपके जीवन से दूर हो, आपके घर में कष्ट ज़्यादा आते हैं, आपके हर भाग्य, आपका हर काम बनते बनते बिगड़ रहा है, कर्ज चढ़ गया है, आपको समझ नहीं आता है, तो क्या करना है दोस्तों, अपने हाथों को गीला कीजिए, उस पर नमक लगाइए और रोटी के साथ या घास के साथ आप किसी गाय को या घोड़े को ये हाथ अपने चटाएं और फिर इस हाथ को अपने सिर पर लगा के प्रणाम करें। जा कर के हाथों को धो लें और फिर उस हाथ से आप भोजन करें। आप देखेंगे आपकी किस्मत बदलती है। जो लोग भी भोजन नहीं कर सकते वो कम से कम अपने हाथों को सूंघे ज़रूर 2-3 मिनट तक। दोस्तों आपको बता दूं कि ये बहुत ही चमत्कारी उपाय होता है, क्योंकि गाय को हम हमेशा रोटी गुड़ ये खिलाने के लिए बोलते हैं, पर नमक अगर आप चटाते हैं और फिर आप चटा करके देखिए आपके जीवन में कितने चमत्कारी बदलाव आते हैं। रत्नों का शोधन भी नमक के माध्यम से किया जाता है। अक्सर आपको बताती हूँ कि जो भी जेम स्टोन्स है ऐसे नहीं पहनने चाहिए, और क्योंकि पुराने जेम स्टोन्स अक्सर क्या होता है, हम घर पे पड़े हुए जो भी रत्न आदि होते हैं ग्रह के, सोचते हैं हमारे पूर्वजों का है, बाबूजी का है, दादाजी का है, मम्मी का है या जो भी है बहन का है,
और उसे हम पहन लेते हैं। ऐसा आपको डायरेक्ट नहीं करना चाहिए। जो भी रत्न होता है इसकी ऊर्जा को, जो पहले धारक होते हैं उनकी नकारात्मक ऊर्जा उसमें अवशोषित हुई हुई होती है, उसमें एब्जॉर्ब हुई हुई होती है। इसको पहले आपको शून्य करना चाहिए। और इसका प्रक्रिया होती है, नमक में इतनी शक्ति होती है कि सारी जो नकारात्मक शक्ति होती है रत्न की, उसको भी शून्य कर देता है। इसको क्या करना होता है ये मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। और रत्न पहले सारी नकारात्मक ऊर्जा को निकाल करके फिर मंत्र से उसको क्रियाशील करना चाहिए। इसके बाद ही आपको उसको कार्य में रखना चाहिए। कभी भी अपनी सीधी हथेली में नमक रखकर दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। ये सब आपको बड़े बुजुर्गों ने बताया ही होगा, हम ध्यान नहीं देते हैं। बस ये सभी चीज़ें अब आप समझ लीजिए क्यों होती है, क्योंकि नमक एब्जॉर्ब करने की पावर रखता है, एब्जॉर्ब करने की शक्तियाँ रखता है। तो हमारी नेगेटिविटी दूसरे लोगों तक पास हो जाती है। नमक को ज़मीन पर भी नहीं गिरने दीजिए। इससे भी कहा जाता है दुर्भाग्य आता है, क्योंकि इसको चंद्र और शुक्र क्या होता है, लग्जरीज़ का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हमारे जीवन से लग्जरीज़ जाती है। नमक को कुछ लोग राहु का भी प्रतीक मानते हैं और हमारे पूरे घर की सुख और समृद्धि से जुड़ा हुआ होता है। नमक को कभी भी इसीलिए स्टील या लोहे के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। तो क्या हो जाता है, नमक वाइट है यानी कि चंद्र का कारक है, और चंद्र और शनि क्या हुआ, बर्तन जो होता है स्टील का वो लोहा होता है यानी कि शनि का कारक होता है। तो इन दोनों का मिलन होता है जो कि बहुत घातक सिद्ध होता है और घर में ये रोग लेकर के आता है, शोक लेकर के आता है। नमक को किसी प्लास्टिक के पात्र में भी नहीं रखना चाहिए। सिर्फ बेस्ट होता है कांच के पात्र में रखिए और सीधे सीधे किसी इंसान के हाथों में मत दीजिए। इवन यहाँ तक कि नमक का पैकेट भी आपको नहीं देना चाहिए। इससे भी कहा जाता है संबंध खराब होते हैं। अगर कुंडली में चंद्रमा ग्रह कमज़ोर है तो समुद्री या सामान्य नमक का भोजन में इस्तेमाल ना करें, बल्कि सेंधा नमक का यूज़ करें। इससे एक तो आप ब्लड प्रेशर की समस्या से भी बचेंगे और दूसरा आपके ग्रह भी आपके अनुकूल रहेंगे। मन अगर बहुत अशांत रहता है, चिंताग्रस्त रहते हैं, स्वास्थ्य खराब है, तो नमक मिले हुए जल से स्नान करने से भी शरीर शुद्ध होता है। साथ ही साथ मन की बेचैनी भी दूर होती है। अगर किसी ने कुछ किया धरा है, लगता है किसी ने बांध दिया, कोई वशीकरण कर दिया आपके ऊपर, तो 41 डेज तक लगातार आप नमक के जल से स्नान कीजिए। आपकी सारी नकारात्मक ऊर्जा ज़रूर दूर होगी। दोस्तों, नमक में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी को दूर करने की शक्ति होती है और वास्तु के अनुसार भी हम मानते हैं कि ये इविल पावर्स यानी कि जो बुरी शक्तियाँ होती है उनको ढूंढ ढूंढ कर आपके घर से छुपा करके छुपी हुई बुरी शक्तियों को निकाल कर मारता है और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को भर देता है, जिससे आपके घर में सुख, समृद्धि, सौभाग्य, यश, मान सम्मान का वास होता है। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, सब्सक्राइब करके रखें। बिल्कुल छोटा सा मज़ेदार सा उपाय है नमक का, कुछ नहीं करना है। अगर निगेटिविटी लग रही है तो दोनों हाथों में मुट्ठी में थोड़ा सा नमक लीजिए और फिर उसे थोड़ी देर देखें और अपने हाथों को बिल्कुल वॉश बेसिन में जाके धो लीजिए, या अपने हाथों को गीला करके थोड़ा नमक लगा करके जाके गाय को अभी की अभी चटा दीजिए। सावधानी से जाएँ, गाय आपको मारे ना, नहीं तो आप बोलोगे कि मैम ने बोला था इसलिए हुआ है। खिलखिलाते रहे दोस्तों, मुस्कुराते रहे, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से जिनके भी जीवन में थोड़ी भी लगता है कि नेगेटिविटी भर रही है, उनसे इन उपायों को ज़रूर शेयर करें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।